Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the different types of the root, stem and the leaf and their modification. And today we'll discuss about the modification of flower. Flower, its parts and modification. तो root, stem, ठीक है, रूट की मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन, लीफ की मॉडिफिकेशन और इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा, फाइलोटेक्सी हमने पढ़ा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो डिफरेंट फ्लावर्स की अरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं और उनकी मॉडिफिकेशन के बारे में कि फ्यूज्ड हैं, फ्री हैं। सो फ्लावर का नाम लेते ही फ्लावर क्या है, एक मोडिफाइड शूट है। व्हाट इज अ फ्लावर? इट इज अ मोडिफाइड शूट, जिसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। और जो एक्सिस है इट गेट कन्वर्टेड इनटू थैलेमस। जो एक्सिस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? थैलेमस में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्लावर दैट इज अ मोडिफाइड शूट, जिसमें इंटरनोड्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जो इंटरनोड्स हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, होते ही नहीं हैं। और एक्सिस किस में कन्वर्ट हो जाता है? थैलेमस में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावर्स के पार्ट्स की बात करेंगे तो फ्लावर के जो पार्ट है टोटल 4 व्हर्ल होती हैं। देयर आर 4 व्हर्ल्स वी कैन कॉल इट। फर्स्ट दैट इज द कैलिक्स, ठीक है, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द 4 व्हर्ल्स और 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स में जिसमें सेपल्स आती हैं, कोरोला जिसमें पेटल्स, एंड्रोशियम दैट इज द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और कह सकते हैं एंड्रोशियम दैट इज स्टेमन जिसकी यूनिट है, गाइनोशियम जिसमें कार्पल जिसकी यूनिट है। तो फ्लावर के लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। अब फ्लावर में अगर चारों की चारों वर्ड्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। अगर फ्लावर में चारों वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं देन वी यूज द टर्म दैट इज कंप्लीट फ्लावर। अगर एक भी वर्ल एब्सेंट है देन इट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर दोनों फ्लावर में मेल और फीमेल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं दैट इज अ परफेक्ट फ्लावर, और वी कैन कॉल इट बाइसेक्सुअल फ्लावर। And it have only either androecium or gynoecium that is imperfect flower और unisexual। तो complete जिसमें चारों वर्ल्स हो, इसमें कोई भी एक या एक से ज़्यादा वर्ल एब्सेंट हो, ये जिसके अंदर एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम दोनों हो दैट इज अ बाइसेक्सुअल परफेक्ट फ्लावर। एंड यूनिसेक्सुअल जिसमें या तो एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो दैट इज द इम्परफेक्ट फ्लावर। तो यहाँ पे अगर एंड्रोशियम है तो इट इज नॉन एज द स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर गाइनोशियम है देन इट इज नॉन एज पिस्टिलेट फ्लावर या कार्पिलेट फ्लावर। कार्पलरी भी कह सकते हैं, पिस्टिलेट भी कह सकते हैं। ये दोनों ही टर्म क्या है हम लोग फीमेल फ्लावर के लिए यूज करते हैं। तो अब जो फ्लावर है, जैसे हमने एनिमल्स में सिमेट्री पढ़ी थी, उसको जब किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो वो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होता है। So if we are talking about the symmetry of the flower, then there are 3 types of symmetry, same that is bilateral, radial and asymmetrical. So flowers में हम लोग radial symmetry के लिए एक term use करते हैं that is actinomorphic, ठीक है। मतलब जिसको किसी भी प्लेन से एंगल से कट करो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, और इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। जो रेडियल सिमेट्री है जिसको हम किसी भी हाफ में, किसी भी प्लेन में इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं दैट इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सो वी कैन कॉल दैट फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जाम्पल इज धतूरा, चिली, लिली, लिलिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इसमें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द बाइलेटरल सिमेट्री, जो सिर्फ एक ही हाफ से कट हो सकता है, ठीक है। एंड दीज फ्लावर्स आर नोन एज द जाइगोमॉर्फिक,
और इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सिंबल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यही सिंबल्स क्या हैं, हमें आगे जब फ्लोरल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, फैमिलीज पढ़ेंगे, उनके फ्लोरल फॉर्मूला याद करने होंगे, तो ये सिंबल्स के थ्रू हम लोग उन प्लांट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल इज पी, बीन, गुलमोहर, कैशिया। अच्छा, जहाँ भी आपको एग्जाम्पल मतलब कहीं गुलमोहर मिल गया ना तो वहाँ कैशिया जरूर मिलेगा। सो दे आर ऑलवेज टुगेदर, गुलमोहर एंड कैशिया। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो एसिमेट्रिकल, इरेगुलर, जिनकी सिमेट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल कैना। ठीक है, सो कैना में क्या है, एसिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल और इरेगुलर सिमेट्री। Now there is the next, that is the type of flowers on the basis of insertion leaves। मतलब कि जो ओवरी की पोजीशन भी यहाँ पे तुम कह सकते हो कि ओवरी के ऊपर सारे जो सेपल पेटल्स या स्टेमन प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, मतलब उनकी जो इंसर्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, या 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। फर्स्ट इज द हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपो मतलब बिलो, गाइनस मतलब दैट इज ओवरी। तो ओवरी के नीचे से क्या है, सारे जो फ्लोरल पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ओवरी के नीचे से पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस। लाइक दिस इज द ओवरी। ठीक है, तो इसके नीचे से क्या है, चाहे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, चारों वर्ल्स क्या है इसके नीचे से निकल रही है। So this type of ovary is known as superior ovary। ठीक है, इस तरह की ओवरी को क्या कहते हैं, we used to call it superior ovary, जो पाई जाती है मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में और मैंगो में। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर तीनों का डायग्राम गिवन है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, तो ये क्या है पूछ लेते हैं। तो हाइपो, बिलो, गाइनस, ओवरी। ठीक है, गाइनोशियम बोल दो, ओवरी बोल दो। तो ओवरी क्या है, सुपीरियर है, उसके बेस से क्या है जो तीनों पेटल्स, एपल और स्टेमन्स निकलते हैं। नेक्स्ट इज द पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या रहता है कि जो थैलेमस है ना वो ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस थैलेमस के मार्जिन से क्या है सेपल और पेटल्स और स्टेमन ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन जो ओवरी है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज द पेरीगाइनस फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको, पेरीगाइनस फ्लावर। हेयर द थैलेमस इज अ कप शेप स्ट्रक्चर एंड ऑन द मार्जिन ऑफ द थैलेमस floral parts are present except the gynoecium. So this type of ovary is known as half inferior और half superior। ठीक है, इसको हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर हम कह सकते हैं। तो आपको क्या है, यूजुअली ऐसे एक कप शेप स्ट्रक्चर मिलेगा और उसके ऊपर क्या है पेटल, सेपल्स और यहाँ से ओवरी ओरिजिनेट करती हुई, दैट इज द पेरीगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट इज द एपीगाइनस, अबव द गाइना, अबव द गाइनोशियम या अबव द ओवरी। सो ओवरी के ऊपर पेटल, सेपल और स्टेमन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ओवरी के ऊपर मतलब जो ओवरी है वो नीचे होगी और इससे ऊपर क्या है कि ओवरी के ऊपर से ही जो पेटल, सेपल्स और स्टेमन्स ओरिजिनेट किया होगा, और यहाँ पे जो ओवरी है इसको हम कहेंगे इंफीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी इज इंफीरियर। एग्जाम्पल गुआवा, एप्पल एंड कुकुम्बर। ठीक है, गुआवा, एप्पल और कुकुम्बर। तो ये था पेरीगाइनस का डायग्राम, इससे नीचे से आ रहे हैं तो इट इज हाइपोगाइनस, और ओवरी के, ठीक है, ओवरी को नीचे रखते हुए ओवरी के ऊपर से अगर ओरिजिनेट कर रहे हैं दैट इज द एपीगाइनस। ठीक है, तो ये क्या थे, दीज आर द 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओवरी वी कैन कॉल, और जो उनका ओरिजिनेशन है या इंसर्शन है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट जो पार्ट है फ्लावर का दैट इज ब्रेक्ट। ब्रेक्ट क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड लीफ। ब्रेक्ट क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ है। अगर फ्लावर में ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो उसको ब्रेक्टिएट फ्लावर कहेंगे, और अगर एब्सेंट है तो उसको ई ब्रेक्टिएट कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेक्ट, एंड मॉडिफिकेशन में आप लोगों ने वो देखा है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया मतलब जो घर के जो गेट, गांव में गेट पे, और इन पे ना आपको पिंक कलर के, वाइट कलर की, वैसे बहुत सारी बेल होती है, उन पे पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स नजर आते हैं।
ठीक है, उसको बोगनवेलिया कहते हैं। तो हम तो यही सोचते हैं कि वो जो पिंक कलर वाइट कलर नजर आ रहा है वो फ्लावर है। जब हम उसको प्लक आउट करके देखते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा सफेद एक और भी फूल होता है। तो ये जो पिंक और वाइट जो आपको नजर आ, इवन जितने भी अभी जो हाईवे बन रहे हैं ना उनके बीच में लगाया हुआ है, 4 लेन जितना भी बना है उसमें बोगनवेलिया लगाया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो उसके अंदर जो कलरफुल जो आपको नजर आ रहा है ना, दैट इज अ मॉडिफाइड ब्रेक्ट which act like a petal because flower is usually colorless, so insect को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रेक्ट मॉडिफाई हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना फूल नहीं है, वो ब्रेक्ट है, मॉडिफाइड ब्रेक्ट है, उसके अंदर कलरलेस फ्लावर है, ठीक है। अब वो कलरलेस है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ब्रेक्ट मॉडिफाई हो गई सो दैट इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन कर सके। ओके, नेक्स्ट इज स्पैथ। कहाँ पढ़ा था? स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में। स्पैथ कहाँ पढ़ा था हमने? स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में, दैट इज फाउंड इन बनाना। किस में पाई जाती है? जो बनाना में। नेक्स्ट इज ग्लूम। ग्लूम दैट इज फाउंड इन व्हीट, गेहूं, ठीक है, जो इन्फ्लोरेसेंस को प्रोटेक्ट करता है। एंड द लास्ट दैट इज इनवोल्यूकर, मतलब रिंग, ब्रेक्ट की जो वर्ल जो रिंग बन रही है लाइक इन द सनफ्लावर, इट इज नॉन एज इनवोल्यूकर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स। कैलिक्स, ठीक है, विच इज यूजुअली सिंबलाइज्ड एज के, which is symbolized as K. So the individual members of the calyx they are known as sepal, ठीक है। और अगर जो सारे सेपल फ्यूज्ड हैं, जो सेपल्स क्या हैं, अगर सारे सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज गैमोसेपलस। व्हाट वी विल कॉल देम? गैमोसेपलस। लेकिन अगर सारे फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं हैं, ठीक है, अलग अलग प्रेजेंट हैं, देन दे आर नोन एज पॉलीसेपलस, ठीक है। सो कैलिक्स क्या है? पहली वॉल है फ्लावर की। इट इज द आउटरमोस्ट वॉल मेड अप ऑफ सेपल्स, एंड दीज सेपल्स इफ दे आर फ्यूज्ड दे आर यूनाइटेड, इट इज नोन एज गैमोसेपलस। इफ दे आर फ्री, इट इज नोन एज पॉलीसेपलस. Now there are some terms that are used for the sepals or the calyx, like if the sepals fall off as the bud start to open, ठीक है, फ्लावर बड कंडीशन में है, जैसे ही वो ओपन होना शुरू होता है और उसकी सेपल्स गिर जाती हैं, लाइक इन कैक्टस इट इज नोन एज कोड्यूकस. क्या बोलेंगे? कोड्यूकस. लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स में क्या होता है? फ्लावर ओपन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, उसमें सेपल्स गिरते हैं. तो सेपल्स बहुत लंबे टाइम के लिए क्या है, सर्वाइव करते हैं, रहते हैं उस फ्लावर पे, तो उसको कहते हैं डेसिडुअस. क्या टर्म देते हैं? डेसिडुअस, ठीक है. नेक्स्ट इज परसिस्टेंट. परसिस्टेंट का मतलब है कि जो फ्लावर है उस फ्लावर पे फ्रूट बन गया, फ्लावर इज गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, और फ्रूट पे भी आपको सेपल्स अटैच मिलेंगी, तो वो कहलाती हैं परसिस्टेंट सेपल्स, लाइक इन द ब्रिंजल, स्ट्रॉबेरी एंड द टोमेटो. ठीक है, तो कैलिक्स हो गया, ब्रेक्ट हो गया, सिमेट्री होगी. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोरोला के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ठीक है, इनका फ्यूजन, अगर स्टैमन्स हैं वो फ्यूज रहते हैं तो किस पोजीशन में रहते हैं, क्या शेप है, सेम इन द ओवरी, दैट इज इन द गाइनोशियम. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.